जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपने ये खुद करना, लेकिन आपके लिए कुछ एक दो पार्ट मैं आपके लिए ट्राई कर देता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ क्या करा है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द फॉर्मूला गिवन इन दिस यूनिट। तो कह रहा है कि इस यूनिट में जो जो फॉर्मूला गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर इसमें वैल्यू किस चीज़ की निकलनी है, देखें स्टार्ट पे पहले क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा कि आपको ये ए पार्ट आपके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे दी और रेट भी आपको दे दिया जो कि 8% है, और उसके बाद टाइम क्या कह रहा है कि 7 ईयर आपको टाइम दे दिया। तो आपने क्या निकालना है कि सिंपल प्रॉफिट और अमाउंट निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल, आपको मैंने जब ये इंट्रोडक्शन की वीडियो दी थी उसके अंदर ये जितना भी क्वेश्चन नंबर 7 है सबकी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिए थे। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि अगर आपने वो पहली वीडियो मेरी इंट्रोडक्शन की ना तसल्ली से अच्छी तरह से ना सुनी तो फिर इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि टोटली बेसिक मैंने सब कुछ उसमें आपको बताया था। तो उसमें भी टोटल मैंने फार्मूले भी बताए, 1 बाय 1 हमने क्वेश्चन भी किए, इसमें भी रिपीट हो रहे हैं ये फार्मूलाज। तो फिर इसमें दो फार्मूलाज हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, स्टार्ट पे एक सिंपल प्रॉफिट का और देन अमाउंट का। तो करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट इसका करते हैं। इसमें स्टार्ट पे प्रिंसिपल अमाउंट उसने दे दी, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 12,000 है, और उसके बाद आपको कह रहा है कि रेट भी आपको प्रॉफिट रेट भी दे दिया, प्रॉफिट रेट 8% है, 8% उसने आपको ये दे दिया प्रॉफिट रेट। और उसके बाद वो कह रहा है कि आपको ये टाइम भी बता रहा है जो कि 7 ईयर्स है। टाइम 7 ईयर्स, ये आपको वो टाइम दे रहा है। तो आपको वो क्या कह रहा है कि आपने सिर्फ सिंपल प्रॉफिट निकालना है। तो सिंपल प्रॉफिट निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। पहले हम इधर लिख लेते हैं सिंपल प्रॉफिट। सिंपल प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट ये हमें फाइंड करना है। तो फिर इसका सलूशन मैंने इसलिए आपको कहा था कि ये आपने खुद सॉल्व करने, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें रिपीट होंगी और आपको ये, अगर यही क्वेश्चन 7 आप कर लेते हैं टोटली इसके पार्ट, तो आपको ये कभी भी एक्सरसाइज कभी भी नहीं भूलेगी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो पहले आप सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, सिंपल प्रॉफिट इज इक्वल टू सिंपल प्रॉफिट PRT प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, मतलब R मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। ये इसका फॉर्मूला है। तो अब आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिखनी है पहले स्टार्ट पे, जो कि 12,000 है। 12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 8%, 8, और टाइम कितना गिवन है 7 ईयर डिवाइडेड बाय 100। ये देखें, साथ मैंने 8 के साथ पहले परसेंट लिखा, फिर मैंने रेज कर दिया। वही परसेंट का एक्चुअली ये जो 100 है ना, ये परसेंट का 100 ही है, इसलिए हम फिर परसेंट के साथ, मतलब रेट के साथ परसेंट नहीं लगाते, क्योंकि हम उसकी वैल्यू नीचे लिख लेते हैं। तो फिर इसको आगे आपने सॉल्व करना है भाई। आप 12,000 को 8 के साथ और 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8, और चले आप इस तरह कर लें, आपके लिए और भी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप ये 2 ज़ीरो के साथ पहले ही कैंसिल कर लें तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, बड़ी वैल्यू से आपकी जान छूट जाएगी। 120 मल्टीप्लाई बाय 8
मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपके पास 6720 आंसर आ जाएगा। ये देखें 1020 के साथ जब कैंसिल होती हैं तो फिर 12,000 से पीछे 120 रह जाता है। तो इसको आपने 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास सिंपली टोटली जो आंसर आ जाएगा फाइनली, जो कि 6720 आंसर आया। तो ये आपने सिंपल प्रॉफिट के टेबल में लिख लेना, जो कि खाली टेबल पड़ा है उसके अंदर आपने देखना है कि ये आती है वैल्यू जो कि 6720, ये इसकी प्रॉफिट है। तो अब आपने क्या करना है कि अमाउंट निकालनी है। तो अमाउंट जब आपने निकालनी है प्रिंसिपल अमाउंट, तो सिंपल प्रॉफिट आपने निकाल लिया जो कि आपके पास आया 6720, और आपने फिर क्या करना है कि इसको, ये तो आपकी आ गई सिंपल प्रॉफिट, और उसके अंदर ये प्रिंसिपल अमाउंट मैंने आपको ये बताया था कि अमाउंट का फॉर्मूला सेकंड पे, चलें इधर ही लिख देते हैं अमाउंट का फॉर्मूला। प्रिंसिपल अमाउंट P.A लिख देता हूँ प्लस सिंपल प्रॉफिट, ये SP में लिख देता हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह कम है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आंसर क्या आया था 12,000 प्लस 6720 जो अभी आपने निकाल ली। अब इसमें आप ऐड कर दें तो ये आपके पास 18,720 ये आपका लास्ट पे आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो बाकी के पार्ट आप खुद ट्राई कर लें, तो बाकी इंशाल्लाह आप कर लेंगे जी स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 3.5% टू 4% पर एनम। कह रहा है कि 3.5 से बढ़ के इंक्रीज होके 4% पर एनम हो गया। फाइंड हाउ मच प्रॉफिट, कितना उसको मोर प्रॉफिट मतलब कितना ज़्यादा उसको प्रॉफिट हुआ रेट के चेंज होने से। सईद वुड रिसीव इफ़ ही डिपॉजिट, अगर वो कितना रिसीव करेगा अगर वो डिपॉजिट करवाए 6,400 इन द बैंक फॉर 6 मंथ एट द न्यू प्रॉफिट रेट। वो कह रहा है कि 6 माह के बाद नया रेट आ गया। तो आपने क्या करना है कि 6 मंथ का सिर्फ 6 मंथ मतलब एक ईयर्स में 2 दफ़ा 6 मंथ आते हैं। तो फिर आपने 6 मंथ टाइम का क्या लिखना है 6 मंथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 6,400 और उसके बाद रेट याद रखें उसने 2 दिए हैं, लेकिन हम पहले एक रेट के मुताबिक क्वेश्चन करेंगे, फिर पर एनम दिया है। अच्छा, और उसके बाद टाइम क्या कह रहा है कि 6 मंथ, नीचे लास्ट पे उसने बताया कि 6 मंथ आपको ये टाइम दे रहा है 6 मंथ, ठीक है जी। और उसके बाद उसने कहा कि आपने प्रॉफिट सिंपल निकालेंगे तो फिर ही हमें डिफरेंस का पता चलेगा कि कितना मोर देन मतलब कितना ज़्यादा उसने अर्न किया या रिसीव किया। सॉल्यूशन के अंदर आपने वही इसका फॉर्मूला लिखना है प्रॉफिट का, और सिंपल प्रॉफिट है ये। तो प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें वैल्यू पुट कर लेनी है। प्रिंसिपल अमाउंट 6,400 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 3.5 और टाइम कितना है 6 मंथ डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए हमने इसको 12 के ऊपर डिवाइड कर दिया। तो डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमने 6 माह का प्रॉफिट निकालना है। तो 6,400 मल्टीप्लाई बाय 3.5
और मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो आपके पास ये फाइनली आंसर 0.12 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। फिर भी आप इसको चेक कर लें, डिवाइडेड बाय 12 तो 0.5 डिवाइडेड बाय 100। अब आपने ये दो ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देनी है नीचे वाली, और फिर आपने 64 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 0.5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 64 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आपके पास 112 आंसर आ जाएगा। 112 आंसर आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आपने यही फॉर्मूला फिर इसमें अप्लाई करना है। प्रॉफिट सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला, फिर यही फॉर्मूला प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई बाय रेट आर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय टाइम टी लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 100। अब देखें प्रिंसिपल अमाउंट वही 6400 मल्टीप्लाई बाय रेट जो कि 4% इंक्रीज होके 4% हो गया था, जो कि सेकंड कंडीशन में, और टाइम 6 मंथ थे, आपने डिवाइड 12 के साथ कर देना है और नीचे 100 डिवाइड कर देना। तो फिर 2 0 के साथ कैंसिल। अब आपने क्या करना है कि वही चीज़ जब आपने 64 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 0.5 अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और नीचे डिवाइड आपने अब ये आंसर निकालना है इसका। 64 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है 128। अब आपके पास, अब आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। सेकंड कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन का अमाउंट निकाल दें। 128 माइनस 112, तो ये आपके पास सिंपली आंसर जब 128 में से 112 निकालेंगे 112, तो आपके पास निकल आएगा आंसर 160। मतलब ये मोर देन है, मोर प्रॉफिट। ये मोर प्रॉफिट कितना निकला 60। फिर से बता देता हूं कि आपने जब दोनों का प्रॉफिट निकाल लेना है 6 मंथ के अकॉर्डिंगली, फिर आपने क्या करना है कि 1 to 8 में से, मतलब सेकंड कंडीशन जो कि बड़ी वैल्यू है उसमें से आपने छोटी वैल्यू को लेस करना है, तो आपके पास जो उसने रिक्वायर किया था कि कितना आएगा वो चीज़ आपके सामने ये आ जाएगी, जो कि 16 आई हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ ज़रूर आई होगी। तो बाकी वीडियो में हम फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 बाकी के जो रह गए। थैंक यू वेरी मच।